दोस्तों, देश का उपराष्ट्रपति अचानक इस्तीफा दे और उसके 1 महीने बाद या 1 महीने से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद सार्वजनिक मंचों पर क्या बल्कि कहीं किसी को ना दिखे, व्यक्तिगत लाइफ में, पारिवारिक जिंदगी में, राजनीतिक जिंदगी में या रिटायरमेंट या इस्तीफे के सवाल के बाद उनकी खुद की कोई जवाबदेही या कहीं किसी ने उनको नहीं सुना, ये एक सवाल बना हुआ है। और ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि अगर आप वो दौर याद करें, वो दिन याद करें कि लोकसभा का सत्र का पहला दिन, उससे पहले उनका 9-10 जुलाई का एक बयान कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2027 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन त्याग पत्र देने की जो एक परंपरा है, कारण यह है कि देखा जाए तो देश के सर्वोच्च पदों पर ये दूसरे नंबर पर आता है उपराष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर बाकी संवैधानिक सारे पद, और उनका यूं ही चले जाना, उनका कोई बयान नहीं आना, उनके बयान के पीछे लगातार। और मजे की बात यह कि पक्ष से ज्यादा विपक्ष परेशान है। इसी पर चर्चा करते हैं आपसे। आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, मैं मनोज मिश्रा। दोस्तों, चूंकि धनखड़ साहब शुरू से विवादों में थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बतौर राज्यपाल हमने कई बार इस चैनल के माध्यम से, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सूचना देने का प्रयास किया कि जब वो बंगाल के गवर्नर थे, उस समय वहां की मौजूदा सरकार को जितना विपक्ष घेरने का काम करता था, उससे कहीं ज्यादा कटघरे में किसी भी घटना, दुर्घटना या किसी भी मामले को लेकर के धनखड़ साहब सवाल उठाया करते थे। और कमोवेश यही स्थिति जब वो उपराष्ट्रपति के पद पे पदासीन हुए तो आपने देखा कि सदन के दौरान विपक्षी नेताओं पर टीका टिप्पणी, वो आपको बयान याद होगा जया बच्चन का, जया अमिताभ बच्चन, इस पर भी उनकी काफी तीखी नोकझोंक रही। और विपक्ष हमेशा ये कहता था कि ये हम सबके साथ, बल्कि पक्ष के साथ बायस होकर के सदन में हमारी बातें हमको नहीं रखने देते हैं, हमको या तो बाहर कर देते हैं या चुप रहने को करते हैं या हम सबको समय कम देते हैं। लेकिन वही विपक्ष जब धनखड़ साहब इस्तीफा दे देते हैं तो उनके प्रति इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो सारी बातें करता है। वो ये कहता है कि साहब, धनखड़ साहब का अगर इस्तीफा लेना ही जाना था, इस्तीफा उनको देना ही था, तो इसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उनको राष्ट्रपति भवन जाना चाहिए। जाने के बाद अच्छा, राष्ट्रपति भवन की बात करें, राज्यपाल भवन हो, राष्ट्रपति भवन हो, मुख्यमंत्री कार्यालय हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो, यहाँ किसी के आने जाने मिलने, चाहे वो संवैधानिक दर्जे से जाए चाहे वो सामान्य दर्जे से है, उसकी अपनी एक परंपरा है। और उस परंपरा में लेखा जोखा के साथ साथ, दस्तावेजों के साथ साथ आज की डेट में सीसीटीवी कैमरों को आप अगर देखें, फोटो खिंचाई जाती है, सम्मान में बुके दिया जाता है। या चलिए अगर त्याग पत्र ही देना था तो हम लोगों ने उस त्याग पत्र के पिक्चर के तरस गए सारे पत्रकार साथी। लेकिन ये हम बात कर सकते हैं पत्रकार के तरीके से, आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये जनमानस में चर्चा है। सदन की कार्रवाई, सदन का चले जाना। अब दो नए, चूंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ने नए उपराष्ट्रपति के पदों को लेकर के अपने अपने कैंडिडेट भी उतार दिए हैं। उस पर भी आप देखिए लगातार पक्ष विपक्ष, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, या बाकी जिस तरीके से प्रचार प्रसार या उनके बारे में बेहतर बताने का प्रयास और उनके बारे में बेहतर खामी बताने की लगातार परंपरा चल रही है। और उस पर दोनों, चाहे एनडीए गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन काम कर रहे हैं। लेकिन कील वहीं फंसी हुई कि धनखड़ साहब का आवास, चलिए आवास की बात कर लें, आवास भी उनके खाली हो गए। पूर्व उपराष्ट्रपति के आवास, उपराष्ट्रपति पद के रहते हुए उसके बाद उनको कहीं शिफ्ट करने के लिए को लेकर के भी जो चर्चा होती है या जो आवास आवंटन होता है, पत्रकारों से, सार्वजनिक जीवन से, पारिवारिक जीवन से, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनकी बेटी हैं, उनके दामाद हैं, बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं। और धनखड़ साहब चूंकि उपराष्ट्रपति बनने से पहले, राज्यपाल बनने से पहले वो सार्वजनिक जीवन में नेता थे, पार्टी से जुड़े हुए थे, संघर्षशील व्यक्ति थे। और किसान के मुद्दों पर लेकर जिस तरीके से उन्होंने मौजूदा सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सवाल भी किया और सवालों पर घेरा भी,
और वो प्रश्न उठाया कि भाई किसानों से किए गए वादे आपने क्यों नहीं पूरे किए। ऐसा व्यक्ति अगर खामोश हो जाए, ऐसा व्यक्ति अगर ना दिखे, तो विपक्ष का सवाल, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो या बाकी अन्य नेताओं का है, भले ही वो सरकार पे तंज कस रहे हैं, भले वो ये सवाल से उठा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के पद की संवैधानिक प्रक्रिया नहीं निभाएगी उनके इस्तीफे को लेकर के, या उसके बाद को लेकर के, उनके फेयरवेल या उनके विदाई को लेकर के, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, कुछ तो मजबूरियां होंगी, कुछ तो ऐसी गुफ्तगू है, कुछ तो ऐसी बातें हैं जिसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा, जिसको नहीं बताने का प्रयास किया जा रहा। और जब तक ये बातें लोग इंतजार करेंगे कि धनखड़ साहब खुद क्या बयान देते हैं या खुद क्या बोलते हैं, या कब वो मुखर होकर के, कुछ भी मुखर ना भी हो ना, वो इस बारे में भी चर्चा करें, वो कुछ तो बोले, क्योंकि जिस दिन वो कैमरे के सामने आएंगे सवालों की हजारों झड़ियां उनके सामने होंगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कहते हैं कि अगर वो स्वास्थ्य कारणों से बाहर, स्वास्थ्य कारण ही उनके इस्तीफे का देने का कारण है, तो उनकी तस्वीरें, उनका वीडियो, उनके मेडिकल बुलेट्स ये जारी किए जाने चाहिए, जिससे देश को पता चल सके कि हमारे मौजूदा या पूर्व उपराष्ट्रपति आज के डेट में कहां है। या जनता से ऐसी पहरेदारी क्यों है। पक्ष का अगर इस पे जवाब की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। केंद्रीय मंत्री और पार्टी प्रवक्ता ने इस बात को बयान दिया, धनखड़ जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, वो अपने आवास वाइस प्रेसिडेंट इंक्लेव में है, परिवार के साथ समय बिता रहे हैं और आराम कर रहे हैं। भाजपा ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे छोटे छोटे मुद्दों से विपक्ष को बचना चाहिए। अब वो उस संवैधानिक पद पे नहीं है, उनका त्यागपत्र स्वीकार किया जा चुका है। लेकिन इन दोनों के बीच में जहां हमारा आपका काम आता है, खासकर पत्रकार साथियों को, मीडिया रिपोर्ट से बात करें तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि धनखड़ जी अपने सरकारी आवास पर तो हैं, योग भी कर रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं, सामान्य दिनचर्या अपना रहे हैं, लेकिन अब तक उनका कोई आधिकारिक ना तो बयान आया, ना उनकी कोई तस्वीर जारी हुई, ना उनके स्वास्थ्य के संबंधी हमको कोई सूचना, हमको मतलब किसी भी मीडिया कर्मियों को उस तरीके से नहीं है। लेकिन धनखड़ साहब को गायब होना, इस तरीके से अंतर ध्यान होना कि लोगों को न दिखना, ये अगर विपक्ष का सवाल है तो साथ साथ में जनता का भी सवाल है। और चूंकि जो सवाल जनता के मन में होता है या जनता के बीच में आता है या जनता जिस बात को सुगबुगाहट करती है, पत्रकारों का या पत्रकार के प्लेटफॉर्म का, या डिजिटल हो चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, उनका दायित्व तो बनता है कि वो कम से कम उन बातों को, और ये सवाल मेरा संवैधानिक संस्थाओं से है, उस पार्टी से है, या पूर्व उपराष्ट्रपति जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में जीते रहते हैं, धनखड़ साहब अभी तक क्यों नहीं। एक लंबा समय हो गया। हम जनता की प्रतिक्रिया अगर देख लें तो जनता वही कहती है कि कुछ तो ऐसी है पहरेदारी जिस पर पर्दा डाला जा रहा, कुछ तो ऐसी प्राइवेसी है जिसको छुपाया जा रहा, कुछ तो ऐसा है जिसको बताने में कल को भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पर्दे ऐसे उठ सकते हैं, इसलिए इन सब चीजों को छुपाने की बात हो रही। आप कई यूट्यूब चैनल पे, कई अन्य चैनलों पे आपने ये भी देखा होगा कि धनखड़ साहब ऐसा कुछ बोलेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, या कुछ ऐसे राज खोलने वाली बातें हैं। मैं इस बात को ऑथेंटिक रूप में या सच्चाई के रूप में ये मेरा बयान या ये मेरा सवाल नहीं, लेकिन लोग जो चर्चा में है उस बात को आपके सामने लाना बहुत जरूरी है। गायब होना किसी का भी सार्वजनिक जीवन से, पारिवारिक जीवन से, और जो इतने बड़े पद पे रहा हो, तो ये यूनाइटेड भारत की टीम, यूनाइटेड भारत ये सवाल करता है कि धनखड़ साहब जहां भी हो, जैसे भी हो, स्वस्थ हो, लेकिन जब भी उनको मौका लगे और उचित लगे, बाकी उन जिम्मेदारियों से बाहर आ सके, तो कम से कम एक बयान तो जारी करें अपने बारे में। अपने इस इस्तीफे को लेकर अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो उस मामले में भी बोल सकते हैं कि ऐसी क्या स्थितियां रही कि वो को रातों रात इस्तीफा देना पड़ा और जाना पड़ा। ऐसे कौन से सवाल, चुका वो अपने त्याग पत्र के पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गए। मित्रों, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार आपका। आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। आपसे पुनः अनुरोध करेंगे, आपने विगत 3 महीने में इस डिजिटल चैनल प्लेटफॉर्म को जितना प्यार दिया, सम्मान दिया, आगे भी इसको देखें, शेयर करें। नमस्कार।